अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। खुशखबरियाँ ईद स्पेशल एपिसोड के साथ हाजिर हैं। हिरा, कैसी हैं आप? ईद मुबारक। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। आई होप आप सबकी ईद अच्छी गुजरी होगी। बिल्कुल अच्छी गुजर रही है। तो हिरा, बकरा ईद पे क्या प्लान्स हैं आपके? क्या स्पेशल करने जा रही हैं आप? बस यही बारबेक्यू ही करेंगे मेरा ख्याल है, और बाकी घर में रह के आपस में जिस तरह हमने छोटी ईद मनाई थी उसी तरह बड़ी ईद मनाएंगे, और ड्रामास देख के, मूवीज देख के टाइम पास करेंगे, एंजॉय करेंगे। बिल्कुल, आई थिंक इसके लिए हमने कोई स्पेशल सी एक चीज भी आज हम सजेस्ट करने जा रहे हैं अपने व्यूअर्स को। आज हमने सोचा कि हम एक ही चीज पे फोकस करेंगे, बिकॉज इस दफा ईद की हॉलीडेज इतनी बड़ी नहीं है। सो हार्डली आई थिंक 3 days हॉलीडे है। सो आई थिंक कोई हम ऐसी चीज अपने ऑडियंस को सजेस्ट करें जो कि ईद बिंज वॉच हो। और आई थिंक अगर ईद के लिहाज से या ओवरऑल पाकिस्तान का कोई बेस्ट ड्रामा अगर दिमाग में आता है, तो एक ड्रामा मेरे दिमाग में तो बहुत शिद्दत से आ रहा है। आई थिंक हीरा के दिमाग में वही होगा, वो हम अपनी ऑडियंस को सजेस्ट करने जा रहे हैं। और आई थिंक अगर आप वो ड्रामा देखेंगे तो आपकी ईद और ज्यादा अच्छी हो जाएगी। आई एम श्योर आपका जो स्टे होम का मसला है वो और हल हो जाएगा, बिकॉज आपको दिल ही नहीं चाहेगा टीवी से मिलने का। और साथ ही साथ आप मजेदार खाने भी खा सकते हैं, बारबेक्यू, चाहे बिरयानी हो या कोई भी चीज जो आपकी फेवरेट है, आप साथ ले और इस ड्रामे को एंजॉय करें। सो हिरा, हमारी ऑडियंस को बताएं, हम आज कौन सा ड्रामा पाकिस्तानी ब्लॉकबस्टर डिस्कस करने जा रहे हैं? जी मदिया, ये ड्रामा फॉर श्योर ब्लॉकबस्टर है, और न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में बहुत ही मकबूल हुआ है, और पाकिस्तान की भी वजह शोहरत बना है। इसका नाम है जिंदगी गुलजार है, और आई एम श्योर कोई भी ऐसा शख्स नहीं होगा जिसने शायद ना सुना हो इस ड्रामे के बारे में। अगर देखा नहीं तो सुना तो ज़रूर होगा। बाकी इसकी कास्ट भी बहुत ही मज़ेदार, हमारे बहुत ही फेवरेट फवाद ख़ान और सनम सईद इसकी हीरोइन थी, और दोनों मेन लीड्स में फवाद ख़ान और सनम सईद थे, जिनका कपल बहुत ही मज़ेदार और इसमें उनका बहुत हिट हुआ था। और फवाद ख़ान का ये 3rd बैक टू बैक हिट था आफ्टर दास्तान एंड हमसफ़र। इस ड्रामे की राइटर हैं उमेरा अहमद, और ये हम टीवी की प्रोडक्शन, मोमल प्रोडक्शन है, और इसकी डायरेक्टर सुल्ताना सिद्दीकी साहिबा थी, उन्होंने खुद ये ड्रामा डायरेक्ट किया था। और ये 2012 में नवंबर में स्टार्ट हुआ था, और 2013 में इसकी एंडिंग हुई थी। टोटल 26 एपिसोड्स थे। और इसकी जो कास्ट, जैसे मैंने मेन लीड्स आपको बता दी हैं, और बहुत ही मज़ेदार ड्रामा था ऑब्वियसली ये। अब आप मदिया बताती हैं कुछ इसकी स्टोरी के बारे में, थोड़ा सा साइनॉप्सिस देंगी? बिल्कुल बिल्कुल, आई थिंक इट्स वन ऑफ माई ऑल टाइम फेवरेट ड्रामा। तो इसके बारे में मुझे बताते हुए बहुत ही मजा आएगा, बिकॉज आई थिंक ये वैसा ड्रामा है जो बहुत से लोगों ने शायद ऑलरेडी देखा है। आई एम श्योर मे बी 90% लोगों ने, जिनको पाकिस्तानी ड्रामा लवर्स हैं, उन्होंने डेफिनेटली ये ड्रामा देखा होगा। मगर इट्स वन ऑफ दोज ड्रामास जो आप बार बार देखें तो आपको उतना ही मजा आता है, बिकॉज इसमें ना सिर्फ रोमांटिक लव स्टोरी है, बस उसके साथ साथ बहुत ही इंस्पायरेशनल, और जिससे ओवरऑल आपको बहुत अच्छे मैसेजेस मिलते हैं। एक सोल मैसेज नहीं है इस ड्रामा में, इसमें मल्टीपल मैसेजेस हैं और मल्टीपल लेयर ड्रामा है। सो अगर आप स्टोरी के लिहाज से हम थोड़ा पहले बात बता दें, जैसा हिरा ने मुझसे पूछा, तो लेट मी टेल यू द स्टोरी, बट देन वील डिस्कस अदर एस्पेक्ट्स ऑफ दिस ड्रामा व्हिच आर अमेजिंग, एंड आई एम श्योर हमें उसको डिस्कस करने की भी जरूरत है। सो लेट मी गिव यू अ ब्रीफ साइनॉप्सिस कि ड्रामा बेसिकली दो फैमिलीज पे मुश्तमिल है। 2 लीड कास्ट हैं, जिसका हिरा ने बताया। एक तो सनम सईद है, जो कशफ मुर्तजा इस ड्रामे में उनका कैरेक्टर था, और साथ ही साथ फवाद खान, उनका कैरेक्टर होता है जारून जुनैद के नाम से। सो जारून एक रिच फैमिली से ताल्लुक रखता है। मैं पहले जारून की फैमिली को थोड़ा सा ऑडियंस को बता दूं। जारून एक बहुत ही रिच एफ्लुएंट फैमिली से ताल्लुक रखता है। उसके बाप जो होता है वो जावेद शेख है, जो एक बहुत अच्छा बिजनेसमैन होता है, अमीर का घराना है। उसकी जो मदर है वो हिना हयात, उन्होंने किरदार अदा किया था, और वो भी वर्किंग वुमेन होती हैं। साथ ही साथ जारून की एक बहन होती है, जिसका जो सारा कैरेक्टर ड्रामे में है वो, और असल में वो आयशा उमर ने किरदार अदा किया है। सो जारून दिखाया गया है कि वेल ऑफ फैमिली है। जारून ओवरऑल, जारून का अगर कैरेक्टर का अगर हम थोड़ा सा एनालिसिस करें तो जारून का कैरेक्टर, मतलब इस ड्रामे में जो दोनों लीड कैरेक्टर्स हैं, दूसरे कैरेक्टर का मैं तब भी बताऊंगी, लेकिन दोनों लीड कैरेक्टर्स जो हैं वो परफेक्ट नहीं है। मतलब हम ये नहीं कहेंगे कि दे आर परफेक्ट पीपल। इसमें ये दिखाया परफेक्शन कोई चीज नहीं होती, मगर इट्स द वे दे लुक एट लाइफ। सो जारून के हवाले से अगर बात की जाए तो वो दिखाया गया है एक बच्चा जो मतलब एक अच्छे घराने में पड़ा, बहुत ही लाइक है। उसको थोड़ा सा फैमिली से ये इश्यूज होते हैं कि उसकी जो मदर है वो वर्किंग है, और वो समहाउ ये फील करता है कि माँ ने इतना अच्छा टाइम नहीं दिया
और उसकी थोड़े से व्यूज शोविनिस्टिक होते हैं. सो उसका लेकिन ओवरऑल उसका वे ऑफ लुकिंग एट लाइफ इज वेरी पॉजिटिव. ही थिंक्स जिंदगी गुलजार है एंड उसका होता है कि ही इज थैंकफुल कि बहुत कुछ है, हर चीज का पॉजिटिव पर्सपेक्टिव दिखता है. Whereas now coming to the other family है सनम सईद की फैमिली. सनम सईद का जो कैरेक्टर है वो कशफ मुर्तजा कर रहा है. वो एक ब्रोकन फैमिली कह लें, उससे ताल्लुक रखती है. ब्रोकन फैमिली इन द सेंस कि जो फादर है और वसीम अब्बास ने वो कैरेक्टर अदा किया था, उन्होंने दूसरी शादी कर ली होती है. और रीजन ऑफ दूसरी शादी इज कि उनकी 3 बेटियां होती हैं और कशफ मुर्तजा की जो मदर है वो समीना पीरजादा होती हैं. तो समीना पीरजादा क्योंकि उनकी 3 बेटियां होती हैं तो उनके जो हस्बैंड होते हैं वो इसमें इस माशरे के इस अनफॉर्चुनेटली जो हमारे माशरे का बहुत बड़ा मसला है कि जहाँ पे औरत को बोझ समझा जाता है या बेटियों को बोझ समझा जाता है, नॉट एवरीबडी बट कुछ लोग सोचते हैं, उस इशू को ये हाईलाइट करता है ड्रामा. तो वो इस वजह से क्योंकि उनकी सिर्फ बेटियां होती हैं तो वो दूसरी शादी कर लेते हैं वसीम साहब. तो वसीम अब्बास जो कैरेक्टर होता है वो दूसरी शादी कर लेता है. सो जो समीना पीरजादा की फैमिली को अगर लेके जाएं तो उनकी 3 बेटियां होती हैं. सबसे बड़ी बेटी है कशफ मुर्तजा जो सनम सईद है. दूसरी बेटी होती है सिदरा, उसका ड्रामे में कैरेक्टर है वो मंशा पाशा का. मंशा पाशा अब तो इतनी मशहूर हो गई है बट उस ड्रामे में आई थिंक उसका वन ऑफ द अर्लीस्ट ड्रामा या मे बी द फर्स्ट ड्रामा जो उन्होंने किया था. साथ ही साथ उनकी जो तीसरी बहन होती है शनीला, ड्रामे में उसका कैरेक्टर का नाम है और वो सना सरफराज उनका एक्चुअल नाम है, जो 3 बहनों का है. साथ ही साथ वसीम अब्बास का मैंने बताया उनकी जो दूसरी बीवी से एक बेटा होता है. और फिर दिखाया है कि जो कशफ की फैमिली है, जो समीना पीरजादा की फैमिली, आई थिंक इस ड्रामे का पूरा लीड कैरेक्टर में तो इसमें लीड कैरेक्टर समीना पीरजादा को कहूंगी बिकॉज इट्स एक्चुअली उसकी वो गरीब होते हैं, उसकी सिंगल मदर हालांकि बाप की होते हुए सारा का सारा बच्चियों की जिम्मेदारी जो होती है वो समीना पीरजादा ने उठाई होती है. वो एक प्रिंसिपल होती हैं स्कूल की और उन्होंने अपनी मेहनत से बच्चियों को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया होता है. उन्होंने कभी इस बारे में कॉम्प्रोमाइज नहीं किया कि बच्चों की तालीम जो है ना वो बेस्ट रखनी चाहिए. सो चाहे वो घर में दाल रोटी या कभी कभार कुछ भी खाने को ना हो, लेकिन उनका फोकस सिर्फ ये होता है कि उनकी बेटियां अच्छी पढ़ जाए, उनकी अच्छी तरबियत हो जाए. जो समीना पीरजादा का कैरेक्टर दिखाया हुआ है इट्स अमेजिंग. शी इज सो थैंकफुल टुवर्ड्स लाइफ, टुवर्ड्स एवरीथिंग और वो अपनी बेटियों को भी ये सिखाती है. वेयरएज अब कशफ क्योंकि लीड कैरेक्टर है उनके बारे में बात की जाए तो कशफ जो है ऑल्दो शी इज देखा जाए बहुत ही वेल ग्रूम्ड होती है, फोकस्ड टुवर्ड्स स्टडीज, बेस्ट आउटस्टैंडिंग परफॉर्मर, मगर उसमें एक कमी होती है उनके कैरेक्टर में. वो ये होती है क्योंकि उन्होंने फैमिली में उनकी जो मेल वर्ड होता है ना, उनको मेल वर्ड से चिढ़ होती है बिकॉज उन्होंने अपने बाप को जो देखा होता है और ओवरऑल सोसाइटी के इनइक्वालिटीज को देखा होता है तो उनको मर्दों से नफरत होती है. और उनको जो ओवरऑल एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ होता है ना वो बहुत ही नेगेटिव होता है. उनके ख्याल में मतलब उनकी जिंदगी में सारे जो दुनिया के मसले थे ना वो उसी के पे हैं. वेरस उसकी जो माँ है वो हमेशा उनको ये बात करेक्ट करती रहती है कि मतलब अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए. लेकिन कशफ जो होती है वो कह सकते हैं कि रिलीजियस वाइज भी वो थोड़ी डिस्कनेक्ट होती हैं. उनका कनेक्शन इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता विद अल्लाह या ओवरऑल. मतलब उनको होता है शी इज ऑलवेज क्रिबिंग, शी इज ऑलवेज इन द व्यू के हर मुसीबत हम पे क्यों आई है बिकॉज अनफॉर्चुनेटली उनके हालात ऐसे रहे. लेकिन उनकी जो बाकी 2 बहनें हैं वो भी बड़े मजे के कैरेक्टर्स हैं, जैसा सिदरा है या बहन होती है शनीला, वो पॉजिटिव होती हैं. वो हमेशा कशफ को बताती रहती है कि यार इतना भी बुरा नहीं है. लेकिन कशफ क्योंकि उसने उस पे बड़ी अर्ली स्टेज में जिम्मेदारियां भी बहुत डबल आ जाती होती है क्योंकि जैसा मैंने बताया कि उनकी फैमिली जो होती है वो गरीब होती है. तो माँ की हेल्प करने के लिए बच्चियां शुरू से ट्यूशन फी पढ़ा रही होती हैं, ट्यूशन मतलब कर रही होती हैं ताकि तो साथ साथ अपनी पढ़ाई भी और इसी तरह उनकी मल्टीपल जिम्मेदारियां. सो ये लोग ऑब्वियसली उनके एक पर्सनैलिटी में वो चीज आ जाती है कि उनमें महरूमी होती है. सो वो चीज रिफ्लेक्ट होती है उनके डिफरेंट एक्शंस में. अब स्टोरी कुछ इस तरह है कि ये दोनों जो लीड कैरेक्टर्स हैं कशफ मुर्तजा और जारून जुनैद, ये दोनों का एडमिशन हो जाता है एक टॉप यूनिवर्सिटी में. कशफ ये बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करी होती कि उसका इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाएगा MBA में, लेकिन स्कॉलरशिप पे उनको वहां पे एडमिशन मिल जाता है. वेयरएज जारून जो होता है वो होता ही लाइक है, सो उसको भी ऑटोमेटिकली वहां एडमिशन हो जाता है, लेकिन उसको पैसों का तो कोई मसला नहीं होता. ये वहां पे इन दोनों जो लीड मेल और फीमेल कैरेक्टर है उनका बड़ा इंटरेस्टिंग इंटरेक्शन होता है क्योंकि जारून को एक कह लें कि एक गुमान होता है कि उससे बेस्ट तो कोई हो नहीं सकता. लेकिन कशफ जो होती है क्योंकि वो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मर होती है वो उससे भी बेस्ट होती है और वो एंट्री टेस्ट में टॉप कर जाती है. सो हिरा इधर से मैं क्योंकि मैंने काफी कुछ बता दिया है तो अगर हिरा इधर से आप स्टोरी आगे बताएं फिर हम मजीद डिस्कस करेंगे क्योंकि मुझे लग रहा है कि मैंने ज्यादा ही बता दिया. अब हिरा का आप मुझे बहुत मजा आया आपकी सारी स्टोरी सुन के
और मैं भी सारा ड्रामा दोबारा से वो विजुलाइज करने लगी थी कि क्या कुछ हुआ, और आपने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया है। तो ये जिस तरह आपने बात की कि इसमें दोनों कैरेक्टर्स जो थे वो थोड़े फ्लॉड हैं, कश्यप जो थी वो भी अल्लाह में से शिकायतें करती रहती, और दोनों कैरेक्टर्स जो थे वो अल्लाह ताला को या अपने बेसिकली दे राइट वो अपनी डायरी लिखते होते थे। उन दोनों में एक ही कॉमन चीजें थी, हालांकि वो दोनों बिल्कुल हर तरह से एक दूसरे से डिफरेंट थे। और उसके बाद जब उनका कॉलेज में इंटरेक्शन होता है, ऑब्वियसली वो इतना अच्छा इंटरेक्शन नहीं होता कश्यप, और दोनों में बहुत ज़्यादा ईगो भी होती है, और जिसकी वजह से उनकी बहुत सी लड़ाइयाँ और वो सब चीज़ें मेरा ख्याल है ड्रामा देखने से आप ज़्यादा इंजॉय करेंगे। बट एट द एंड ऑफ द डे दोनों की किसी तरीके से शादी हो जाती है, जो कि लगता है उसे ये कि ये हो नहीं सकता था, क्योंकि दोनों इतने डिफरेंट होते हैं, दोनों की हर तरह से फैमिली बैक। जी हाँ, मैं सोची थी आई थिंक थोड़ा सा हम शादी के आगे वाला पार्ट तो हम डेफिनेटली नहीं बताएंगे, पर थोड़ा सा अगर हम उनकी कॉलेज लाइफ को भी डिस्कस कर दें, जो इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स आते हैं, जो कॉलेज में फ्रेंड सर्कल है वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है इस ड्रामे में, जो फ्रेंड्स का इंटरेक्शन है। सो अगर उस हवाले से भी आप बता दें ऑडियंस को कि उनके फ्रेंड्स सर्कल जो है, जिस तरह जारून का फ्रेंड्स ऐसा है। एक तो इनके टीचर भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, इनके बहुत अच्छे टीचर भी हैं, और जो कि जिनकी कश्यप भी बहुत ज्यादा इज्जत करती है, और जारून के वो फादर के फ्रेंड भी होते हैं, तो उनका भी आपस में, और ये दोनों अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं, ऑब्वियसली सरब्रार एग्जैक्टली, जो कि रोज सवारी ने प्ले किया ये रोल। और क्योंकि ये दोनों अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं तो वो इन बच्चों के साथ बहुत अटैच भी होते हैं। अब इसके अलावा जो जारून की फ्रेंड्स में होती हैं, महरीन राहील और शहरयार मुनव्वर इनके बेस्ट फ्रेंड्स में से होते हैं, और ये जिस तरह के हाई फाई बच्चे होते हैं उस तरह के होते हैं। जबकि कश्यप जो होती हैं वो बहुत कंपोज्ड और इंट्रोवर्ट होती हैं, किसी से ज़्यादा बात नहीं करती हैं। उनको थोड़ा सा ये भी होता है कि ये लोग सारे बहुत अमीर हैं और ये इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में आ गई हैं, तो जाहिर है इनका बैकग्राउंड भी, क्योंकि वो उनके कपड़े या हर चीज़ उनको कभी कभार होता है कि यहाँ पे सारे बहुत फैशनेबल और तैयार शहर होके फिर रहे होते हैं लोग, और इस तरह तक ये शायद अपने आप को थोड़ा सा यही समझती हैं कि मैं इनसे दूर ही रहूं तो बेहतर है। उसकी बेसिकली महरूमियां होती हैं ना, उसकी हालांकि फ्रेंड्स सिक्योरिटीज जो होती हैं, हाँ इवन वो डिफरेंट जो एक्टिविटीज विद इन द यूनिवर्सिटी हो रही होती हैं उसमें भी पार्टिसिपेट इतनी नहीं कर रही होती, और इनका हमेशा ड्यूरिंग द क्लास सेशंस, क्योंकि दोनों अगेन बहुत ही इंटेलेक्चुअली बहुत साउंड होते हैं, तो वो उनके क्लैशेस भी बहुत ज्यादा हो जाते हैं, बिकॉज वो एक मुकाबलाबाजी में पड़ जाते हैं। और कश्यप का आई थिंक एक परसेप्शन इशू भी होता है कि वो एक परसेप्शन अगर किसी के बारे में बना लेना तो फिर वो वैसे ही सोचती है, जैसा मैंने बताया कि वो उसको लड़कों से नफरत होती है, तो वो सोचते हैं सारे बुरे ही होते हैं। और फिर आई थिंक ये भी इम्पोर्टेंट है हाईलाइट करना कि जो जारून का कैरेक्टर ये भी थोड़ा दिखाया हुआ है कि थोड़ा फ्लर्टी कैरेक्टर है। एग्जैक्टली मैं यही कहने लगी थी कि उनको ये बात भी हजम नहीं होती कि कश्यप इनको लिफ्ट नहीं करा रही, exactly. कोई भी लड़की नहीं है ऐसी, और वो फिर इस तरह उसको भी लगता है कि इतनी आम सी लड़की और ये मुझे क्यों नहीं लिफ्ट करा रही, तो उसको ये भी एक बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो इस वजह से वो फिर थोड़ा सा मतलब वो जिस तरह दिखाते हैं ना कि वो फिर उसको थोड़ा थोड़ा फ्लर्ट करना शुरू कर भी देता है। स्टार्ट में वो जिस तरह गिफ्ट्स लाके उसको देता है, वो फिर भी उसको लिफ्ट नहीं कराती, तो वो इनकी वो ये भी एक बीच में चलती है। बल्कि एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट ड्रामे में वही आता है कि जहाँ पे वो लाने की जरूरत नहीं है शायद, लेकिन आप लाइब्रेरी देखेंगे तो फिर आपको समझ आएगी कि वहाँ पे बहुत अहम चीज होती है। बट आई थिंक इसमें जो फ्रेंड सर्कल है वो जिस तरह आपने ऑलरेडी बता भी दिया, बट उसामा, शहरयार मुनव्वर वो बड़ा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। वो बड़ा एक अच्छा, हालांकि वो होता रिच फैमिली से है, लेकिन उसको बड़ा डिफरेंट दिखाया हुआ है उसका प्लॉट। वो कश्यप को की तरफ बहुत ही अच्छा होता है, उसको होता है कि भाई इज्जत करता है, रिस्पेक्ट करता है। जारून भी काइंड ऑफ करता है, मगर उसको अगेन उससे मुकाबलाबाजी है। लेकिन उसामा जो होता है वो उसको होता है कि क्यों नहीं, ये भी शी इज पार्ट ऑफ द क्लास, हमें इसके साथ भी दोस्ती करनी चाहिए। तो उसका अप्रोच टुवर्ड्स कश्यप बड़ी डिफरेंट होती है, तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैं सिर्फ ये भी हाईलाइट करना चाहूंगी कि जो इसमें वसीम अब्बास का भी रोल है वो ऑल्दो बहुत नेगेटिव है, बहुत ज्यादा, कि आपको उनसे नफरत सी होती है जितने वो दिखाए हुए हैं कि जैसे उनको कोई मतलब कोई उनका बिल्कुल ही उनका जैसे कोई जिसे कहते हैं ना कि उनका कोई फीलिंग ही नहीं होती, इनसेंसिटिव से दिखाए हुए हैं टुवर्ड्स देयर डॉटर्स और उनकी फैमिली जो टुवर्ड्स हिज डॉटर्स और सब।
लेकिन वहाँ पे मुझे उनकी एक्टिंग बहुत ज्यादा पसंद आई थी इस पूरे ड्रामे में। हालांकि उनका बहुत नेगेटिव रोल है, लेकिन वो बहुत, जिस तरह वो 1 मिनट में कुछ हो जाते हैं, 1 मिनट में कुछ और हो जाते हैं, जिस तरह वो इन बच्चियों के साथ होते हैं, जिस तरह वो अपनी उधर बेगम के साथ हो जाते हैं जो उनकी दूसरी बेगम होती है, और बाद में जब आहिस्ता आहिस्ता जब बच्चियां पढ़ रही होती हैं उसके इतने ज्यादा खिलाफ होते हैं, और किस तरह फिर समीना पीरज़ादा पूरा स्ट्रगल करके बच्चियों को पढ़ाती हैं कि हर चीज पर जिस तरह, लेकिन मतलब वो अपनी बेटी की शादी पे भी नहीं आते, और बहुत ज्यादा यानी कि वो इन्फ्लुएंस, उनका कैरेक्टर वीक दिखाया हुआ है कि वो आई थिंक बिकॉज वो अपनी जो सेकंड वाइफ से उसके ओवरऑल जो लोग बातें करते हैं या सेकंड वाइफ उससे वो इन्फ्लुएंस इजीली हो जाते हैं दिल से। शायद वो देखा जाए ना, वो बीच बीच में उनका सॉफ्ट हार्ट आता है, लेकिन somehow वो इन्फ्लुएंस इजीली हो जाते हैं। ये वाकई यू राइट, उनका बड़ा मजे का उन्हें निभाया ये कैरेक्टर। आई थिंक अभी हम बल्कि अभी बात भी करनी चाहिए, और मैं यही सोच रही थी कि जो इम्पोर्टेंट ड्रामे के एस्पेक्ट्स हैं वो बात करनी चाहिए। जिस तरह लेट्स स्टार्ट बाय टॉकिंग अबाउट समीना पीरज़ादा, हर रोल, एंड देन ऑल्सो टॉकिंग अबाउट कि इस ड्रामे से जो हमें सबसे बड़ी इंस्पायरेशन मिल रही है कश्यप और ज़ारून का जो प्रोफेशन है उसके बारे में भी हम बात करते हैं कि वो लेट्स टॉक अबाउट लेटर। लेकिन फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट समीना पीरज़ादा एंड हाउ आई थिंक द मोस्ट, मेरे नजदीक में अगर मुझे कोई पूछे कि आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है इस ड्रामे में, मैं तो समीना पीरज़ादा कहूंगी, बिकॉज आई थिंक शी इज द लीड कैरेक्टर। उन्होंने अपनी बच्चियों को ना सिर्फ बनाया, उनका फ्यूचर बनाया, बट जिस तरह वो लाइफ को देखती है ना, उनका नजरिया टुवर्ड्स लाइफ, बीइंग ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग दैट यू हैव, एंड अपनी कुर्बानी देके, चाहे उनको मतलब इसमें बड़े छोटे छोटे ऐसे इमोशनल सीन्स हैं, जिस तरह उनकी जूती फट जाती है मगर उनको उस जूती की परवाह नहीं होती, उनको ज्यादा कंसर्न नहीं होता कि मेरी बेटी का अभी यूनिवर्सिटी में एडमिशन होना है, खैरियत से हो जाए। और उसने जो जिस तरह उन्होंने मेकअप लेस उनका एक ओवरऑल उन्होंने लुक बनाया हुआ है, बहुत लग रहा होता है कि सच्ची माँ है। आई थिंक उनसे बेहतर मैंने अगर पाकिस्तानी ड्रामास में कोई मदर का कैरेक्टर किसी ने नहीं अदा किया होगा जो इसमें मदर दिखा गई है। ब्यूटिफुली रिटन, उनके डायलॉग्स वाइज, ओवरऑल हाउ शी बिहेव्स विद हर डॉटर्स, लविंग एंड प्रिंसिपल्स, उनकी जो प्रिंसिपल एग्जैक्टली मैं यही बात कहने लगी थी कि वो सारी मॉरल वैल्यूज इतनी मुश्किलात के बावजूद आपको ऑनेस्ट रहना, सीधे रास्ते पे चलना, ये चीजें बहुत मुश्किल होती हैं, लेकिन वो बहुत स्ट्रेट थी कि बस उनको पता है क्या सही है क्या गलत, और उन्होंने मतलब सीधे रास्ते पे चलना है, और वही उन्होंने आगे अपने बच्चियों को भी अपनी तरबियत के जरिए ट्रांसफर किया। जबकि मैं यहाँ पे एक और जो जिससे आपने बताया ना, इस ड्रामे में बहुत ज्यादा लेसन है हमारे लिए हर तरफ से, तो उसमें एक और बात भी मैं ये कि एक माँ का रोल कितना इम्पोर्टेंट होता है इसमें मैं ये बताना चाहूंगी कि लड़का हो या लड़की हो, लेकिन जिस तरह वसीम अब्बास की जो सेकंड वाइफ होती हैं वो उनकी जिंदगी मतलब काफी वहाँ पर वो पैसे भी दे रहे होते हैं, उनका बेटा भी होता है, वहाँ वो टाइम भी दे रहे हैं, सब कुछ है, लेकिन उनका बेटा जब इतना ना पढ़ पाता है ना वो मतलब नालायक भी होता है, और हर वक्त फरमाइशी उसकी लिस्ट भी तैयार रहती है, बाइक चाहिए, अब ये चाहिए। जबकि यहाँ पे ये जो बच्चियां हैं वो हर तरह से सफर कर रही हैं फाइनेंशियली, और फैमिली भी उनकी बिल्कुल ब्रोकन फैमिली है, अब्बा आते हैं बातें सुना के चले जाते हैं, लेकिन वहाँ पे उनकी अम्मी क्योंकि इतनी स्ट्रॉन्ग होती हैं कि वो अपनी बच्चियों को सिंगल हैंडेडली बहुत बड़ा इंसान बना देती हैं। हर तरह उनका रोल मॉडल, मतलब कह ले कि वो रोल मॉडल, बच्चियों के पास रोल मॉडल इतना अच्छा होता है कि वो उनको फॉलो करती हैं, और इसलिए वो मतलब एस्टेब्लिश हो जाती हैं और तरक्की पाती हैं। और आई थिंक मुझे इसमें ये बात भी बहुत अच्छी लगी थी कि समीना पीरज़ादा का जो कैरेक्टर पूरा हो होता है वो बातों पे फोकस नहीं करती, वो एक्शंस पे करती है। जहाँ पे उसको स्टैंड लेना होता है वहाँ वो स्टैंड भी लेती है। मतलब शी इज नॉट अ वीक पर्सनैलिटी कि ठीक है उसके मियाँ ने दूसरी शादी कर ली या जो भी है, सारे लोग उसको कहते हैं आपने छोड़ क्यों नहीं दिया, मगर जहाँ भी उसने मियाँ के अगेंस्ट स्टैंड भी लेना होता है, जहाँ पे बच्चियों की पढ़ाई के बारे में बात होती है या उनकी ओवरऑल शादियों की बात है या कोई भी चीज, वहां पे वो स्टैंड भी लेती है और फिर एक्शंस के थ्रू वो दिखाती है कि उसकी जितनी डिसीजंस थे इन द लाइफ वो बिल्कुल सही थे। तो ये बड़ी अमेजिंग बात है। और प्लस वो मतलब इतनी काइंड हार्टेड होती है कि आई थिंक इतना बड़ा दिल उसका दिखाया हुआ है कि आफ्टर व्हाटएवर दैट हैज हैपेंड विद हर, वो बाद में इवन वो इल विल नहीं रखती अपनी मियाँ की दूसरी फैमिली के लिए, उनकी बच्चों उसके बेटे को अपना बेटा समझती है, उसकी तरबियत करना वो सोचती है मेरा ही फर्ज है, डिस्पाइट एवरीथिंग। वो बड़ापन दिखाया है, आई थिंक बहुत कम होता है लोगों में ऐसा, मगर आई थिंक शी हैज एन अमेजिंग कैरेक्टर। और मेरे लिए तो वो ड्रामा उन पे ही पूरा रिवॉल्व करता है, हाउ शी इज, बिकॉज कश्यप भी देखा जाए तो वो कश्यप का जिस तरह मैंने बताया फ्लॉड कैरेक्टर है, इसी तरह ज़ारून भी शोविनिस्ट है, उसमें भी बहुत कमियां है, लेकिन समीना पीरज़ादा में मुझे तो ऐसा कोई कमी नहीं लगी उनके कैरेक्टर में। शी वाज होलसम कैरेक्टर है।
आई थिंक फिर उसके बाद सबके लिए रोल मॉडल, बिल्कुल बिल्कुल इस चीज रोल मॉडल आई थिंक वो। इंटरेस्टिंगली वो ड्रामा था जो हम सब ने एज अ फैमिली पूरा मतलब जब ये लगा भी था तो हम सब पूरी फैमिली ने देखा था। तो ये ड्रामा ही सिर्फ एक कोई ये नहीं है कि लड़कियों का ड्रामा या लड़कों का ड्रामा या आप बोर हो जाए, ये एक ओवरऑल फैमिली को केटर करता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। मेरी पूरी फैमिली में देखा था ये ड्रामा। तो मतलब बहुत, हालांकि आपके पेरेंट्स या आपके फादर तो स्पेशली ड्रामा ही नहीं कोई देखते होते, लेकिन मेरा आई थिंक दिस इज वन ऑफ द ओनली ड्रामा पाकिस्तानी ड्रामा जो मतलब पाकिस्तानी क्या एनी ड्रामा मेरे फादर नहीं देखते लेकिन मैंने ये भी देखा था। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग इस ड्रामे की है। अच्छा, आई थिंक लेट्स टॉक अबाउट द मेजर थिंग कि इस ड्रामे के बाद ये वो कौन सा प्रोफेशन है जो सबसे हिट चला गया था हिरा? जी बिल्कुल, ये है सिविल सर्विसेज। बिल्कुल हाँ जी, लड़कियों ने भी स्पेशली मेरा ख्याल है बहुत ज्यादा, कश्यप भी सबकी रोल मॉडल बन गई थी। एग्जैक्टली, आई थिंक सबसे ड्रामे की हाईलाइट ये थी कि इस ड्रामे ने नॉट सिर्फ एक डिफरेंट माशरे के डिफरेंट इश्यूज पे बात की, प्लस एक प्रोफेशन को बूस्ट किया, मच नीडेड बूस्ट दिया कि लोग पहले इतना नहीं सोचते थे कि भाई वो लोग होता है डॉक्टर बन गए, इंजीनियरिंग, लेकिन इस ड्रामे के बाद आई थिंक हर बंदा चाहता था कि वो CSS करके या DMG ग्रुप ज्वाइन कर ले या फॉरेन सर्विसेज, बिकॉज कश्यप और जो जारून है वो ये प्रोफेशन ज्वाइन करते हैं। और उन्होंने ये भी दिखाया कि वो प्रोफेशनली मतलब प्रोफेशनल हवाले से भी बड़ी बात होती है कि हाँ जो कश्यप होती है बिकॉज वो गवर्नमेंट ऑफिसर बन जाती है, फिर उसकी जो इज्जत होती है तो वो उसके फादर के लिए बाइसे फख्र बन जाती है। तो मतलब बड़ा जो स्ट्रगल ओवरऑल दिखाया, दैट्स अमेजिंग। एंड इसी तरह जारून की भी, मतलब हालांकि उसका इतना बड़ा बैंक बैलेंस है, उसके बाप का सब कुछ, मगर वो क्योंकि करियर ओरिएंटेड होता है, वो चाहता है वो खुद बनवाए, तो वो जो फॉरेन सर्विस में जाता है तो वहाँ पे मतलब उसके लिए होता है, उसने जो सोचा होता है वो अचीव कर लेते हैं। तो वो बड़े आई थिंक इंस्पायरिंग फॉर आवर यूथ है कि वो ड्रामा देखें तो आपको डेफिनेटली दिल चाहता है कि अगर आप उस एज ग्रुप में हैं कि आप CSS एग्जाम दे सके तो आप इमीडिएटली वोट देना का सोचेंगे। आई थिंक हर बंदे की ये थॉट आती है मेरे ख्याल तो कि यार CSS ही दे देते, लेकिन एग्जैक्टली। और आई थिंक इस ड्रामे की दो तीन और चीजें भी बहुत खूबसूरत हैं, मतलब रिलेशनशिप्स के बारे में, मियाँ बीवी की रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए, जो इनकी छोटी छोटी गलतफहमियां डेवलप हो जाती हैं बिकॉज ऑफ नॉन इश्यूज। एक्चुअली अगर आप देखें ड्रामा में वो मतलब वो बड़े अच्छे तरीके से हाईलाइट किए गए। प्लस कम्युनिकेशन, टॉकिंग बिटवीन दो पार्टनर्स इज सो इम्पोर्टेंट। जिस तरह जारून की फैमिली है, अगर वो देखेंगे जो उनका हस्बैंड होता है जावेद शेख, वो मतलब उन्होंने पूरे वक्त, हालांकि उनकी बीवी जो होती है वो वर्किंग वुमन है, दैट्स ग्रेट, लेकिन समा वो फैमिली और वर्क को बैलेंस नहीं रख रही होती। तो लेकिन वो आपस में, क्योंकि मियाँ बीवी इस इशू पे कभी बात ही नहीं करते, तो वो बात इशू ही रह जाता है। सो कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है इन एनी रिलेशनशिप टू बी सक्सेसफुल। उस पर बड़ी अच्छी इस पे हाईलाइट किया गया। इसी तरह वो जो उनकी बहन का कैरेक्टर है, फवाद खान की बहन का कैरेक्टर जो आयशा उमर ने किया था, दैट इज ऑल्सो अमेजिंग बिकॉज उसने भी जिस तरह अगेन वो मतलब वो उस लड़की की जो पहले सोच होती है और बाद में जब उसके साथ एक दफा मतलब अनफॉर्चुनेटली उसकी डाइवोर्स हो जाती है, एंड देन वो शी लर्न्स अ लेसन। और उसने अपनी, क्योंकि उसने अपनी मदर से कुछ और सीखा होता है, तो इसलिए वो अपनी रिश्ते इतना अच्छा निभा नहीं सकती होती, उसने कॉम्प्रोमाइज करना सीखा ही नहीं होता। और इसमें सिर्फ ये नहीं दिखाया बाय द वे कि सिर्फ मेल को कॉम्प्रोमाइज करना है, इसमें इवन पूरे ड्रामे में फोकस इस बात पे होता है कि इन एनी रिलेशनशिप बोथ द पार्टनर्स हैव टू मेक कॉम्प्रोमाइज एंड एडजस्ट करना होता है। तो जहां नहीं कॉम्प्रोमाइज होता है फिर वहां पे रिलेशनशिप ब्रेक हो जाता है। सो ये बड़ी इंपॉर्टेंट आई थिंक इसमें हाईलाइट है। और हेरा इसके बारे में और क्या करेंगे? आई थिंक इसका OST बहुत अच्छा है। हेरा, कौन कौन से OST हैं इसमें वो बता दें। बहुत जबरदस्त इसका OST तो खैर बहुत ही मजेदार है, एक अली जफर की आवाज में और हदीका कियानी ने भी गाया है, और बहुत मजे की, आप गाना सुनेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा। अमेजिंग लिरिक्स भी हैं। आई थिंक उसके लिरिक्स जो हदीका कियानी वाला गाना है, इट्स अमेजिंग लिरिक्स। उसको आप सिर्फ लिरिक्स ही पढ़ें तो आपको सबक पता चल जाता है कि ड्रामे का मकसद क्या था। बिल्कुल बिल्कुल, और इसकी बहुत सारे फैक्ट्स आपको पता चलेंगे कि बहुत ये पूरी दुनिया में, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं लेकिन पूरी दुनिया में इसने अपने लोहा मनवाया है। और ये कितनी 11 कंट्रीज में जी मैं बस वो ही बताने जा रही थी, जो 11 अरब कंट्रीज में रिलीज हुआ। और इस ड्रामा जो जिस टाइटल के नाम से रिलीज हुआ था वो इसरारुल हक था, और ये MBC ग्रुप ने ये ड्रामा रिलीज किया था 11 अरब कंट्रीज में। उसके अलावा ये ड्रामा ना सिर्फ पाकिस्तान में हुआ, ये यूरोप में, साथ ही साथ टर्की में, बांग्लादेश, इंडिया, ये मतलब ये और ईरान में ये 6 टाइम्स दिखाया गया, 6 दफा दिखाया गया। बिल्कुल अमेजिंग। और अगर इसकी IMDb की रेटिंग भी देखें तो इसकी IMDb की रेटिंग 9 है, व्हिच इज अमेजिंग।
और मजे की बात ये है कि ये नेटफ्लिक्स पे भी अवेलेबल है। Exactly. और 4 स्टार रेटिंग है करंटली। बिल्कुल। और आई थिंक आपने जो गानों का बताया था ना, तो मुझे लगा ये भी चीज मेंशन करनी चाहिए। अगर फवाद खान के फैंस ये देखें तो ड्यूरिंग द ड्रामा जब वो यूनिवर्सिटी का एक कॉन्सर्ट हो रहा था तो उसमें फवाद खान ने अपनी आवाज में भी गाना गाया था एक जनी जमशेद का। सो वो भी आपको बहुत मजा आएगा क्योंकि वो बड़ा रियलिस्टिक टच है ना, क्योंकि वो रियल कॉन्सर्ट की फील दे रहा होता है। दैट्स आल्सो अमेजिंग। और इस ड्रामे की मतलब ये एक और बात जो बड़ी इम्पोर्टेंट है मेंशन करना कि इसको बहुत अवार्ड्स मिले थे। लाइक वी ऑलरेडी शेयर्ड कि इट्स वन ऑफ द बेस्ट ऑल टाइम फेवरेट ड्रामा पाकिस्तानी और ब्लॉकबस्टर था। सो इसको ना सिर्फ 9 हम अवार्ड्स मिले, सेकंड हम अवार्ड में 9 अवार्ड्स इसको ये मिले, 4 इसको पाकिस्तान मीडिया अवार्ड्स मिले, 2 लक स्टाइल अवार्ड्स मिले। इसमें सनम सईद का जो कैरेक्टर है एज क्रिटिक्स ने बहुत ज्यादा उसको पजीराई मिली, बिकॉज आई थिंक इस ड्रामे से ही सनम सईद बनी इन अनडाउटेडली। सेम फॉर फवाद खान। ऑब्वियसली उनके 2 हिट थे उससे पहले, दास्तान और हम सफर, जिस हिरा ने बताया। मगर अगेन आई थिंक मैं अगर फवाद खान की वो कहूंगी तो इस ड्रामे में अनडाउटेडली ही वाज एक्स्ट्राऑर्डिनरी, बहुत अमेजिंग। मतलब उनका कोई नेमल बदल ही नहीं था। दोनों इस ड्रामे की जान थी, मेल और फीमेल। कश्यप का जो ओवरऑल वार्डरोब था, जो उसका लुक था, वो भी बड़ा मतलब उससे आइडेंटिफाई कर सकते थे उसकी पर्सनालिटी को, है ना? एग्जैक्टली, बिल्कुल बहुत नेचुरल था सब कुछ, बहुत ओवर द टॉप कुछ भी नहीं था उसमें। अगर जो भी दिखाया गया, जिस तरह आपने बताया था समीना पीरज़ादा हैं, तो वो उन्होंने मेकअप नहीं किया। जो कश्यप की पर्सनालिटी है बहुत अनलाइक मतलब हीरोइन्स होती हैं ड्रामे की, कि इस तरह के वो उसमें हों, जो कि बहुत अच्छा लग रहा था। शायद इसीलिए शायद बहुत मजा आया इसको देख के। और फिर इन दोनों की केमिस्ट्री, इन दोनों के आपस के डायलॉग, वो बहुत मजेदार है। वो बस आप देखेंगे तो पता चलेगा कि कितने मजे की इनकी केमिस्ट्री थी। So, इस ड्रामे के आई थिंक टू समराइज मेरा जो वन कंक्लूजन मैं इस ड्रामे से लेती हूँ, या मैं कहूँगी एक सबक जो मुझे सबसे इम्पोर्टेंट मिलता है, कि जिंदगी गुजार है, जिंदगी इज ब्यूटीफुल। आप इट्स जस्ट कि आप उसको कैसे, जिस नजरिए से देखते हैं। अगर आप उसको नेगेटिव माइंडसेट से देखेंगे तो आपको लगेगा कि आप पे ही सारी दुनिया की पहुंच है, लेकिन अगर आप पॉजिटिव नजरिए से देखेंगे तो आपको दुनिया से अच्छा कुछ नहीं लगेगा। आपको लगेगा ये जिंदगी मेरी तो बहुत गुलजार है। और आजकल के माहौल में जब कोविड-19 हम सबकी जिंदगियों में है और इतनी नेगेटिविटी है, तो ऐसे ड्रामा देख के आपको बहुत पॉजिटिव एनर्जी मिलती है और आपको पता चलता है नहीं, वी शुड बी थैंकफुल कि अल्लाह ताला ने हमें इतना कुछ नवाजा हुआ है और हम अपने से नीचे लोगों को देखें। मगर जिस तरह कश्यप की पर्सनैलिटी है, तो अगर देखा जाए तो उसकी सबसे बड़ा फ्लॉ ये होता है कि शी इज थैंकलेस, और उसको हमेशा से होता है कि अल्लाह से गिला शिकवा करती रहती है। मतलब प्यार भी करती है लेकिन गिला शिकवा होता है। सो वो उसको उसके आंसर्स भी ग्रेजुअली मिल जाते हैं कि ये सिर्फ नजरिया होता है इंसान का, कि वो किस तरह पर्सपेक्टिव में कोई चीज देखता है। साथ ही साथ अगर अल्लाह किसी चीज में आजमा रहा था, तो साथ साथ अल्लाह ताला ने उसको इतनी मतलब आसाइशें दी और कामयाबी दी और इज्जत दी कि जितनी उसकी महरूमियां थी उससे वो मतलब ओवरलुक हो सकती है। सो इसी तरह का जो आपके जो लीड कैरेक्टर था जारून का, उसमें भी बहुत फ्लॉज थे। वो शोविनिस्ट था, बहुत सी उसमें कमियां थी, लेकिन जब वो कश्यप को देखता है तो वो इंस्पायर्ड होता है और फिर उसकी महरूमियां भी दूर हो जाती है, बिकॉज कश्यप की मदर भी उसको मिलती हैं, जिससे उसको होता है कि फैमिली लाइफ क्या होती है। कश्यप उसको मतलब ओवरऑल फैमिली से क्लोज लाती है, वरना वो थोड़ा सा उसकी जिंदगी में मिसिंग था। सो वो चीजें उन्होंने बड़ी खूबसूरत तरीके से दिखाई हैं। दैट इज माई टेक अवे फ्रॉम दिस ड्रामा। हिरा, आपका क्या टेक अवे था? बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छी बात की है। और मेरा ऑलमोस्ट मुझे भी यही चीज़ें सबसे ज़्यादा अच्छी लगी थी, कि वही बात कि नेगेटिविटी के दौर में अगर आप पॉजिटिव देखें, जिस तरह वो कहते हैं कि काउंट योर ब्लेसिंग्स एंड नेवर योर ट्रबल्स, तो ये चीज़ आप अगर रिलेट कर सकते हैं उसके साथ, कि अगर आप वाकई में पॉजिटिव देखें तो ज़िंदगी गुलजार है। और इसके अलावा मैं वैसे एक और चीज़ भी मैं थोड़ा सा, जैसे जो हमारे एक सोसाइटी का बहुत बड़ा मसला, जिस तरह कि हमने बताया था कि बेटियों और बेटों का जो इनइक्वालिटी है, और उसके बारे में सोचते हैं कि शायद बेटियां पैदा हो गई हैं तो बोझ हो गया और इस तरह की बात, तो वो चीज़ भी इसको ना बहुत अच्छी तरीके से उस चीज़ को भी दिखाया गया है कि किस तरह आप उनकी भी तरबियत करें तो वो आपका सर फख्र से बुलंद कर देती हैं, और अगर आप बेटों को भी सही तरबियत ना हो तो वो आपके लिए इज्जत का बायस नहीं भी बनते। तो बेसिकली उस चीज़ को कि अल्लाह मियाँ की रहमतें और नेमतें उनको किस तरह आपने सब बराबर हैं बेसिकली, और सबके अपने अपने एट्रीब्यूट्स होते हैं, और इन चीज़ों को भी बहुत अच्छे तरीके से उस चीज़ को दिखाया गया है। और उनकी स्ट्रेंथ दिखाई है ना, कि बेटियां बेसिकली द वे अगेन वे यू लुक एट इट, कि वो उनकी एक्चुअली जिसको वो सोच रहा होता है वो बेटा उनका स्ट्रेंथ बनेगा, असल में तो बेटियां उसकी स्ट्रेंथ बनती हैं, वो उसकी बाद में जाके उसकी सारी, और जब उसके बाप की इतनी सारी ज्यादतियों के बाद भी फिर
जब टाइम आता है तो वो वाकई पूरे अपने मोहल्ले में फख्र से बता रहा होता है ना कि मिठाइयाँ बांटता है, मिठाइयाँ बांटता कि मेरी बेटी है। कहाँ वो कह रहा होता है इसको कॉलेज नहीं भेजना, यूनिवर्सिटी नहीं भेजना, लड़कों के साथ नहीं पढ़ाना और ऐसी बातें। और उसके बाद ये तो वो हमारा माइंडसेट मेरे ख्याल इस तरह से भी चेंज बहुत मुझे पसंद आया था। और इसके अलावा जिस तरह पे वो जो कश्यप की, क्योंकि इस वजह से इनसिक्योरिटीज़ और जो लोग आदमियों पे ट्रस्ट ना करना, वो सब चीज़ें फिर दारून ने जिस तरह ख़त्म की और खुशी खुशी उनकी बेटियाँ पैदा होती हैं और उसको वो इंजॉय करते हैं और वो सब चीज़ें, उसको वो सिक्योरिटी भी मिल जाती है, तो वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा था ये चीज़ें भी। That's so true. इसमें एक्चुअली लिसा आपने बताया इसकी बाकी बहुत ही मल्टीपल मैसेजेस थे। एक इस ड्रामे से हम ये नहीं कह सकते कि आपका कोई एक टेक अवे है, there's so many things जो एक जर्नी है। बेसिकली दिस ड्रामा इज एक्चुअली एन एब्सोल्यूट जर्नी कि अगर आप इस पे जब आप देखने शुरू होते हैं, हम हर सीन से हर किस्से कुछ ना कुछ सीखते ही हैं और वो एक जर्नी है जिसमें आप चले जाते हैं एंड देन यू कम आउट हैप्पी, द वंडरफुल पार्ट ऑफ इट। क्योंकि वो आपको एक लर्निंग कर्व है कि आपको जिंदगी की स्ट्रगल्स, हर एक की जिंदगी में कोई ना कोई ट्रबल्स तो होते ही हैं, मगर वो आप हमेशा उसके बारे में क्रिप करते रहते हैं। तो अगर आप ये ड्रामा देखते हैं तो आपको रियलाइज होता है कि क्रिपिंग कितनी बुरी चीज है। यू हैव टू बी ग्रेटफुल फॉर व्हाटएवर अल्लाह ताला ने जो आपको ब्लेसिंग दी है। और इसमें मुआशरे की कुछ चीजों में बहुत अच्छा उन्होंने हाईलाइट किया, आई टोटली एग्री विद यू। और इससे मतलब आई थिंक अगेन परसेप्शंस चेंज होते हैं। इसीलिए कहते हैं कि ड्रामास अगर इस तरह के टॉपिक्स पे बने या इस तरह की चीजें जो आपको अल्लाह से भी नजदीक करें, ओवरऑल आपकी अपने आप से आपको नजदीक करें, सो वो बड़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। और आई थिंक इट्स वन ऑफ दोज ड्रामा जो बहुत ही इंस्पायरेशनल है और आपको एंड रिजल्ट भी दिखाता है ना कि मतलब अगर मेहनत की जाती है तो आप किसी से कम नहीं है। अब कश्यप बेस्ट कॉलेज में पढ़ती है, मतलब ये कितनी बड़ी अचीवमेंट होती है कि वो मतलब डिस्पाइट हर हालात उसको स्कॉलरशिप वही कॉलेज में पढ़ी है जहाँ पे जरूर पढ़ा है। सो ये अल्लाह ताला की मेहरबानी है ना कि उसने मेहनत की, उसको सिला मिला। और मुझे वैसे ड्रामे की एक और हाईलाइट, बिकॉज ऑफ लेट्स ऑल्दो वी आर अबाउट टू रैप अप, मगर ये मुझे बहुत इंपॉर्टेंट बात लगी कि एजुकेशन पे जो स्ट्रेस दिया हुआ है कि उसकी मदर के लिए एवरीथिंग एल्स इज सेकेंडरी। समीना पीरजादा के लिए उसने सारी अपनी उम्र भर की कमाई जो होती है ना बच्चियों की एजुकेशन पे लगा देती है। इवन इफ यू रिमेम्बर देयर इज वन सीन जहाँ पे उसकी जो मिडिल डॉटर होती है जिसकी शादी हो रही होती है, तो वो डिस्कस कर रहे होते हैं कि उन्हें कैसे अरेंजमेंट करनी है फाइनेंशियली, कैसे इसको करेंगे। तो उसको उसका जो मियाँ होता है उस बात पे ताने मारते कि तुम्हारी अपनी ज्वेलरी कहाँ गई, सारी चीजें कहाँ गई। तो वो उसको आगे जवाब देती है कि मतलब वो तो मैंने अपनी बच्चियों की सारी पढ़ाई पे लगा दी। तो उसका मियाँ उस पर इतना झाड़ता है उस पे कि तुमने क्या मतलब वो तुमने इतना सासा इधर लगा दी। उसने कहा असल तो आपकी इन्वेस्टमेंट एजुकेशन होती है। सो इसमें वो चीजें भी बड़ी अच्छी तरीके से हाईलाइट की गई हैं कि एजुकेशन इज द अल्टीमेट इन्वेस्टमेंट दैट यू कैन मेक ऑन योर किड्स। सो अमेजिंगली पोर्ट्रेड। सो आई थिंक विद दिस नोट आई थिंक अगर जो लोग जिन्होंने ये ऑलरेडी ड्रामा देखा हुआ है वो भी डेफिनेटली इसको दोबारा देखें, यू लव इट, आपकी ईद और अच्छी हो जाएगी। और जिन्होंने नहीं देखा तो दे आर डेफिनेटली मिसिंग समथिंग। और ये अब तो इसको ढूंढना मतलब मुश्किल नहीं है, यूट्यूब पे यू गेट द HD एपिसोड, सेम फॉर नेटफ्लिक्स पे भी मिल जाता है। तो आई थिंक इस ईद हम भी दोबारा ये ड्रामा देखते हैं और आप भी देखें। और इस नोट पे हम खत्म करते हैं आज की एपिसोड। सो हमारी तरफ से एक दफा फिर आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक और अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।